आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा है। उन्होंने कहा कि 1998 से थे। और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी, कि जनता दल यू के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, आज हर किसी की निगाहें बिहार की राजनीति पर टिकी हुई हैं, जहां बिहार की सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है ये देखा जा सकता है। कभी भी किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है, एक नई सरकार का गठन हो सकता है। आपको बिहार की तमाम अपडेट्स देना चाहेंगे, जहां आपको बता दें कि 1 घंटे की मुलाकात नीतीश और लल्लन सिंह के बीच हुई। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच 1 घंटे की मुलाकात में एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, जिसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि 11 अगस्त रक्षाबंधन को सोनिया गांधी और नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहां आरसीपी सिंह ने जब इस्तीफा दिया, उस दौरान बहुत सारी बातें आरसीपी सिंह बोलते हुए नजर आए कि उन्हें चुना गया, वो काबिल थे इसलिए उन्हें चुना गया। और नीतीश कुमार और जेडीयू के बारे में बहुत सारी बातें आरसीपी सिंह ने बोली थी। वहीं लल्लन सिंह पटना पहुंचे और पटना पहुंचते वक्त तमाम रिपोर्टर्स के सवालों से घिर गए और लल्लन सिंह ने यह बयान दिया, बताया कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, एक कर्मचारी से इतनी सारी जिम्मेदारियां दी और उन्होंने अपनी इच्छा रखी थी आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के सामने, और नीतीश कुमार ने तब जाकर उन्हें मंत्री बनाया था। नीतीश कुमार ने, ये खुद सुनिए लल्लन सिंह क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा है। उन्होंने कहा कि 1998 से थे। और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी, कि जनता दल यू के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं। 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बन गए। देखिए, ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है, और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था, तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। देखा आपने, लल्लन सिंह का साफ तौर पर कहना है। लल्लन सिंह ने आरसीपी सिंह को लेकर यह बयान दिया, जिसके बाद और ज्यादा क्लियरेंस हो गई, जहां पर एक बात और लल्लन सिंह बोलते हुए नजर आए कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बीजेपी तय नहीं करेगी। इस बात पर आपने गौर फरमाया होगा, जहां अभी भी देखा जा सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जेडीयू के नेता खुलकर मीडिया से नहीं बोल रहे हैं, और ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि अभी हाल ही में कुछ बड़ा धमाका बिहार की राजनीति में होने वाला है। आपको बता दें कि लल्लन सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ, जहां लल्लन सिंह साफ तौर पर आरसीपी सिंह को निशाने पर लेते हुए नजर आए थे। लल्लन सिंह ने यह बोला कि आरसीपी सिंह ने कभी भी जो जेडीयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चले हैं, संघर्ष में जेडीयू का साथ नहीं दिया है सिवाय राजनीति के।
चिराग मॉडल के बारे में भी बहुत सारी बातें ललन सिंह बोलते हुए नजर आए। ललन सिंह ने चिराग मॉडल के बारे में क्या बोला वो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आरसीपी सिंह के लिए किस तरीके से ललन सिंह ने बताया कि संघर्ष में नहीं, ये सिर्फ राजनीति में साथ रहे हैं और इन्हें राजनीति का ABCD नहीं पता है, इन्हें जेडीयू का इतिहास नहीं पता है। श्री आरसीपी सिंह साहब ने कई तरह की बातें कही जिस पर लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया, सब कुछ उनके हवाले सुपुर्द कर दिया, उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। कौन जानता था उनको राजनीति में, लेकिन उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। लेकिन वह आदमी भी किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हो समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? ABCD का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। देखा ये ललन सिंह ने आड़े हाथों एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आरसीपी सिंह को लिया है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से जेडीयू का जहाज डूबता हुआ बताया और नीतीश कुमार के बारे में अंट शंट बातें बोली थी, जिन्होंने आज आरसीपी सिंह को इस मुकाम तक पहुंचाया। वहीं आपको बताएं कि ललन सिंह ने चिराग मॉडल के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली, जहां वो बोले कि एक चिराग मॉडल 2020 में चला था और दूसरा चलने की तैयारी में था, जहां पर उस पर रोक लगा दी गई और नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया। नीतीश कुमार ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा को कोई लांघ नहीं सकता। ये सारी बातें ललन सिंह बोलते हुए नजर आए और चिराग मॉडल के लिए क्या कुछ बोला, एक नजर इस वीडियो पर। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहे, हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। देखा आपने चिराग मॉडल का जिक्र किया, चिराग पासवान इस पर भड़क उठे और चिराग पासवान ने भी बहुत सारी बातें नीतीश कुमार को लेकर और ललन सिंह को लेकर बोल डाली। बिल्कुल वार पलटवार का दौर बिहार में अब चल उठा है, जहां पर आरसीपी सिंह को लेकर ललन सिंह का बयान आया। ललन सिंह ने चिराग पासवान के लिए बोला, बीजेपी को लेकर बोला, लेकिन चिराग पासवान का बयान सामने आ चुका, जहां पर चिराग पासवान बोलते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार तो खुद कंफ्यूज रहते हैं। ललन सिंह के लिए भी बहुत सारी बातें चिराग पासवान बोलते हुए नजर आए, एक नजर इस वीडियो पर। चिराग मॉडल क्या है? चिराग मॉडल मेरे नेता का एक अंतिम सोच, उनका एक अंतिम विजन, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो अपने अंतिम दिनों में वो मुझे देकर गए थे। इस सोच के साथ मैं 2020 के विधानसभा के चुनाव में उतरा। ये था भैया चिराग मॉडल। चिराग मॉडल का समर्थन किया लगभग 25 लाख बिहार की जनता ने। 6% के करीब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हम लोग को मत मिला। ये था चिराग मॉडल। भाई चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता हूं मैं जनता की भावनाओं का। ये है चिराग मॉडल। पर अगर आपको इस मॉडल से ऐतराज है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समझ लीजिए कि 13 करोड़ बिहार की जनता चिराग मॉडल को अपना रही है। 13 करोड़ बिहार की जनताओं की भावना को मैं प्रकट करता हूं जब एक हत्या पे मैं जाता हूं। उनके दुख को मैं प्रकट करता हूं जब जहरीली शराब से हुई मौतों में जो परिवार के सदस्य, जो महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं वहां पर रह गई हैं, जब मैं उनसे मिलने जाता हूं। युवा पर जब बेरोजगार, जब सड़क पर युवा घूमते हैं, जब उनकी भावनाओं को प्रकट करता हूं, ये है चिराग मॉडल। मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया कि आपका नीतीश मॉडल क्या है।
आप बात करते हैं विकास की रेखा हमने खींची, बताएं मुझे क्या है ये विकास की रेखा? बेरोजगारी को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? अपराध को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? मुझे समझाएं ना। ये बोलते हैं कि कोई हमसे बड़ी रेखा खींच के दिखाए, तो क्या करें भैया? आपके समय में अगर एक दिन में अगर 10 हत्याएं होती तो क्या दूसरा व्यक्ति 15 हत्याएं करके दिखाए आपकी विकास की रेखा को बड़ा करने के लिए? आपकी तारीख में बेरोजगारी दर अगर इतनी प्रतिशत है तो क्या उसको दुगना करके कोई दिखाए आपकी विकास की रेखा से लंबी लकीर खींचने के लिए? क्या है आपकी विकास की रेखा, बताए ना। कल इनके जो नेता लोग वहां पर बैठे बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री की विकास की रेखा से डूबता जहाज नहीं है, दौड़ता जहाज है। पहले तो नीति निर्धारकों की सोच देख लीजिए भैया, पानी पे चलने वाला जहाज दौड़ेगा कैसे, ये कल्पना के परे है। देखा आपने, आप साफ तौर पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार एक बहुत बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से 1 घंटे की मुलाकात की जा रही है, उसके बाद आरसीपी सिंह के ऊपर ये जिस तरीके के आरोप लगे थे, उसके बाद उनका इस्तीफा दे देना, और अब जाकर ये देखा जा सकता है कि सरकार किसी भी वक्त पलट सकती है और बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले सकती है। आपको बिहार की तमाम अपडेट्स देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी ये तमाम वीडियोस आपने देखी ललन सिंह के बयान को लेकर, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी घंटा। धन्यवाद।